गोली लगने से नील नीचे गिर जाता है। सभी उसे संभालती है और सभी सबको एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी कहती है। पुलिस श्रीचंद को अपनी हिरासत में ले लेती है और सभी नील से कहती है तुम अपनी आंखें खुली रखना। नील हॉस्पिटल चला जाता है तो भक्ति भाग्यश्री और उसके परिवार को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। भाग्यश्री कहती है क्यों, हमें क्यों जाना है? तो भक्ति कहती है आप श्रीचंद के घर में रह रहे थे और रजत श्रीचंद के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था और आप लोग श्रीचंद के घर में रह रहे थे और आप लोग बच्चों को लेके यूएस जा रहे थे। अब यूएस की टिकट भी आप लोगों की श्रीचंद ने ही करवाई की थी, इसलिए आप सब लोग शक के दायरे में हैं। तभी सभी कियान को भाग्यश्री से मांगती है तो भाग्यश्री मना कर देती है, लेकिन भक्ति भाग्यश्री से छीन के कियान को सभी को दे देती है। भाग्यश्री भक्ति से कहती है तुम्हारी मेरे पोते को छीनने की हिम्मत कैसे हुई? तो भक्ति जवाब देती है कि सभी कियान की माँ है और आप थाने जा रही हो, वहाँ बच्चों का क्या काम है? तब भाग्यश्री सभी से कहती है भले ही मेरा पोता पोती तेरे पास हो, लेकिन मैं अपने पोते पोती को लेने ज़रूर आऊँगी। सभी नील के साथ हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर सुहास से उससे पूछते हैं नील को क्या हुआ? तो वो बताती है नील को गोली लगी है। डॉक्टर तुरंत नील को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। तभी भक्ति कियान और सभी को लेके वहाँ आ जाती है हॉस्पिटल में। सभी से पूछती है मेरे फूफी अंकल को क्या हुआ, क्या वो भी स्टार बनने वाले हैं? तो सभी कहती है नहीं, तुम्हारे फूफी अंकल को कुछ नहीं होगा। फिर सही भक्ति के साथ चली जाती है। तब नर्स सभी के लिए पानी लेकर आती है और उससे कहती है आप परेशान ना हो, आपके पति जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तब सभी को ध्यान आता है कि नील ने किस तरह से उसकी मांग भरी है। उसी से मैं अपने आप को देखती है और देखती रह जाती है। तब डॉक्टर सुहास से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। सभी उनसे नील के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गोली दिमाग के नस के बहुत पास लगी है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक नील की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर सुहास से नील की फैमिली को फ़ोन करने के लिए चले जाते हैं। तब वो बाहर नील के कमरे के बाहर शीशे से देखती है और उसे नील का याद आता है कि नील ने कैसे उससे शादी कर ली और उसके बच्चों को बचाने के लिए गोली खा ली। तभी लीना पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल आती है। सभी उन्हें सबको देख के हैरान हो जाती है। लीना गुस्से में सभी से पूछती है नील को क्या हुआ है? तो सभी कहती है नील को गोली लगी है। तो लीना कहती है ये तो हमें डॉक्टर ने बता दिया है, तुम ये बताओ नील को गोली कैसे लगी है? तब सभी घबराते हुए बताती है कि मेरे बच्चे को किसी ने उठा लिया था, उसे बचाते हुए। तब लीना उसके एक थप्पड़ मार देती है। लीना रोते हुए नील के लिए चिंता जताती है और इस सब के लिए सभी को जिम्मेदार बताती है। तब सभी सही के पास आती है और भगवान से प्रार्थना करती है। तो सही कहती है अब फूफी अंकल को कुछ नहीं होगा, मैंने भगवान से प्रार्थना करी है। तब सही सभी के मांग में सिंदूर देख के खुश हो जाती है और कहती है ये लाल निशान कैसा, क्या पापा आने वाले हैं? और खुश होके सभी के गले लग जाती है। तब सभी को ध्यान आता है कि नील को किस तरह से गोली लगी थी। उधर नील के कमरे में कंपाउंडर और नर्स आपस में बात कर रहे हैं। इन्होंने बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। बाप ऐसा ही होता है। नील ये सब सुन रहा होता है। नील के हाथों की हरकत देख के नर्स डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर अनिल प्रधान फैमिली नील के पास आते हैं। तब डॉक्टर नील से पूछते हैं वो कैसा महसूस कर रहा है? तो नील कहता है मेरा बीवी और बच्चे कहाँ हैं? ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब लीना नील से पूछती है तुम किसकी बात कर रहे हो? तो नील लीना से कहता है आप कौन हैं? लीना स्तब्ध रह जाती है और रोते हुए बताती है कि मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे बाबा हैं और हम सब तेरा परिवार हैं। तो नील कहता है मुझे कुछ याद नहीं, मैं आप लोगों को नहीं जानता। नील बार बार कह रहा है कि मेरे बीवी और बच्चों को यहाँ बुला दीजिए। तब डॉक्टर कहते हैं हमने उन्हें बुला दिया है। फिर डॉक्टर सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। बाहर आकर सभी लोग डॉक्टर से पूछते हैं
तेजस्विनी तो अब रही नहीं, फिर नील किसकी बात कर रहा है? तो डॉक्टर कहता है हमें जिस बात का डर था वही हुआ। भूषण कहते हैं क्या हुआ है नील को? तो डॉक्टर सुहासे बताते हैं कि चोट लगने से नील के दिमाग में जो स्वेलिंग आई है उससे उसकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर की बात सुन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ नर्स आती है। नर्स आती है, कहती है कि पेशेंट को होश आ गया है, क्या उनके बीवी और बच्चों को बता दूं? तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम उन्हें जानती हो? तो नर्स कहती हाँ, वही तो इन्हें यहाँ लेकर आई थी। तब विनोद कहते हैं कि नील सभी को अपनी पत्नी और उसके बच्चों को अपने बच्चे क्यों कह रहा है। डॉक्टर सुहासे कहते हैं ये तो सभी से बात करके ही पता चलेगा। लीना सभी से बात करने जाने लगती है तो डॉक्टर सुहासे उसे रोक देते हैं। तो विनोद भी लीना से डॉक्टर की बात मानने को कहता है। डॉक्टर सभी को बुलाने के लिए कहते हैं और चले जाते हैं। लीना कहती है ये क्या हो गया है? वो सभी को अपनी बीवी क्यों कह रहा है? लीना कहती है कि वो अपने आई बाबा को भूल गया है, उसे सिर्फ वो औरत और उसके बच्चे याद हैं। सभी डॉक्टर के रूम में आती है और उनसे कहती है नर्स ने मुझे बताया कि नील को होश आ गया है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो डॉक्टर नील से मिलने की परमिशन दे देते हैं। सभी जाने लगती है तो डॉक्टर उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? डॉक्टर कहते हैं कुछ महीने पहले तुम्हारी पति की डेथ हो गई थी, फिर तुम्हारी मांग में ये सिंदूर कैसे आया? तब सभी डॉक्टर को बताती है कि ये मांग नील ने भरी है और वो डॉक्टर को ये भी बता देती है कि उसने सबका मुंह बंद करने के लिए मेरी मांग भरी थी और सही को बचाने के लिए गोली लगी थी। डॉक्टर सब बात समझ जाते हैं। फिर वो सही को नील की रिपोर्ट दिखाते हैं और उसे बताते हैं नील को दिमाग के पास वाली नस में गोली लगी थी, इसलिए उसकी याददाश्त चली गई है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाती हैं।